नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। ममता सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने द केरला स्टोरी फिल्म को प्रतिबंधित करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म को बैन करने का फैसला लिया है। द केरला स्टोरी फिल्म को बैन किया जाएगा। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि नफरत और हिंसा की घटना से बचने के लिए फैसला लिया गया है। राज्य में शांति बनाए रखना सबसे जरूरी। ममता सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। नफरत और हिंसा की घटना से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी को प्रतिबंधित किया गया है। यह फिल्म पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई जाएगी। हालांकि इस फिल्म को लेकर जो लगभग सभी राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं किसी न किसी तरीके से चर्चा में आए हैं। तो ममता बनर्जी अभी बची थी तो अब वो भी चर्चा में आ ही गई हैं। अब उनका ये कदम चर्चा में निश्चित रूप से इस फिल्म की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। ऐसे में ममता बनर्जी की तरफ से एक ऐसा कदम लिया गया, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि जो तर्क उनके द्वारा दिया गया उसके आधार पर यह फिल्म हिंसा और नफरत फैलाने वाली फिल्म बन सकती है। ऐसे में 5 तारीख को रिलीज हुई फिल्म को आज प्रतिबंध किया गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने बहुत देरी से ये जगह। हालांकि इस मामले में क्या उनका तर्क है, ये कहना है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का। उनका ये कहना है कि ये नफरत और हिंसा फैलाने वाली फिल्म है। मणिपुर में बीते कई दिनों से हिंसा जारी है और इस हिंसा के बीच मध्य प्रदेश की चिंता बढ़ गई क्योंकि प्रदेश के कई छात्र मणिपुर में फंसे हुए हैं। परिजन उनकी सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच प्रदेश सरकार ने छात्रों को एयरलिफ्ट कर घर लाने की बात कही है। मणिपुर में भड़की हिंसा ने मध्य प्रदेश की चिंता बढ़ाई है। प्रदेश के कई छात्र मणिपुर में फंसे हैं। उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर परिजन चिंतित हैं। प्रदेश सरकार बच्चों को घर लाने के प्रयास में जुटी है। सीएम शिवराज ने कहा कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री से भी बात हो गई है। मध्य प्रदेश के सभी बच्चे सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। मेरी वहां के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, वो भी पूरी चिंता कर रहे हैं, सरकार भी चिंता कर रहे हैं। कहीं वहां दिक्कत नहीं है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मणिपुर में एमपी के करीब 20 छात्र फंसे हुए हैं, जिनके बारे में सरकार जानकारी जुटा रही है और जानकारी मिलते ही विमान को यहां से रवाना किया जाएगा और सभी छात्रों को भोपाल लाया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार और खुद मुख्यमंत्री लगातार मणिपुर सरकार और उनके अफसरों के संपर्क में हैं। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर से बात हो गई है। हमारे एसीएस होम की, पीएस होम मणिपुर से बात हो गई है। डीजीपी मध्य प्रदेश की, मणिपुर के डीजीपी से बात हो गई। हम भी बच्चों से संपर्क का लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने अभी आने की सहमति दी है, कुछ अभी आना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, पर जैसे जैसे बात हो रही है वैसे वैसे मणिपुर से उन्हें पहले कलकत्ता और फिर उसके बाद की कार्रवाई करेंगे। ये जो प्रथम बात थी वो मैंने आपको बताई है। रेगुलर फ्लाइट से उनको ला रहे हैं। छात्रों की सुरक्षा और उनकी वापसी को लेकर सरकार के आश्वासनों और प्रयासों के बीच हिंसा के माहौल में फंसे अपने बच्चों की चिंता परिजनों को सता रही है। खंडवा के 4 छात्र मणिपुर में फंसे हैं। परिजन इनकी सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन्होंने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से भी मुलाकात की है। सांसद ने इन्हें छात्रों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया है। राव है बच्चे का नाम, वो भी वहाँ ये पर पढ़ाई कर रहा है। पर वहाँ तो क्या है, अभी एग्ज़ाम का टाइम है, बच्चा बह में जी रहा है क्योंकि बाकी तो चले गए हैं। वो अकेला बच्चे में एमपी के और यूपी के, तो कुछ पढ़ाई भी हो नहीं रही है और वहाँ के एचओडी है वो भी क्लियर स्थिति बता नहीं रहे हैं। तो बच्चों को और भी थोड़ा डर लग रहा है कि क्या करें, हम अकेले फंस रहे हैं। इस कारण थोड़ा और माहौल वहाँ का अच्छा नहीं है जहाँ। उनमें अभी जो बच्चों से बात हुई है उन्होंने बताया कि यहाँ पे हालात कभी भी बम फूटना शुरू हो जाते, कभी भी गोलियाँ चलने की आवाज़ आ जाती है। हालांकि आज ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया उनको।
बाकी वहाँ के जो 16 ज़िले में से 8 ज़िले की में कर्फ्यू लगा हुआ है, 144 लागू है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी भेजी हुई है, आज भी 20 बटालियन वहाँ पहुँच रही है। बैतूल के 2 छात्र भी मणिपुर में फंसे हुए हैं। ये छात्र भीमपुर और सारणी के रहने वाले हैं। इनके परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मदद मांगी और कलेक्टर ने इन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बीते कई दिनों से हिंसा हो रही है। यहाँ मैतेई समुदाय को अनुचित जनजाति का दर्जा दिए जाने और आरक्षण को लेकर हिंसा भड़की है, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस हिंसा में एमपी के छात्र भी फंसे हुए हैं। प्रदेश सरकार इनकी सकुशल वापसी का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रवीण भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगा प्रवीण, इस बीच वासु आपके पास आते हैं और अभी क्या स्थिति है, क्या सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कब तक ये प्लेन जाएगा, कितने लोग आना चाहते हैं, लगभग कितनी संख्या है? बिल्कुल आशीष, देखिए लगातार मणिपुर में जो मध्य प्रदेश के छात्र फंसे हुए हैं उनसे संवाद करने का जो काम है वो किया जा रहा है। शासन स्तर पे भी पॉलिटिकली भी जिस तरीके से चीजें बेहतर की जा सकती हैं उसका भी प्रयास जो है वो हो रहा है और जनप्रतिनिधि तो बात कर ही रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी लगातार बात जो है मणिपुर के सरकार से, वहां के अफसरों से कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं उन्हें पहले मणिपुर में ही सुरक्षित रख लिया जाए और जो छात्र वहां से वापस आने की सहमति दे रहे हैं तो उन्हें रेगुलर फ्लाइट के जरिए वापस लाने को लेकर जो पूरी तैयारियां हैं अब वो पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद वहां पर जो छात्र छात्राएं हैं उनसे बातचीत की है और उन्हें यह आश्वासन दिया है कि आपकी सुरक्षित वापसी को लेकर सरकार पूरी तरह प्रयासरत है और निश्चिंत रहिए और जल्द ही मध्य प्रदेश आपको आपके घरों में वापस लाया जाएगा। जिस तरीके से मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, 50 से ज्यादा लोगों की वहां पर मृत्यु हो चुकी है, आरक्षण को लेकर 2 समुदायों के बीच में ये जो हिंसा है वो चल रही है। निश्चित ही परिजन जो है वो काफी इस पूरे मामले को लेकर चिंतित हैं और सरकार भी पहल कर रही है कि जल्द से जल्द इन पूरे स्टूडेंट्स को वहां से वापस लाया जाए। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो वहां पर सुरक्षित हैं, उन्होंने अपने आप को सेफ मार्क किया है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इच्छा जताई है कि वो अपने घरों में वापस आना चाहते हैं उनको लाने के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही जो छात्र छात्राएं हैं वो वापस आएंगे। हालांकि फिलहाल एक तय संख्या नहीं बताई जा सकती कि कितने छात्र छात्राओं को वहां से लाया जाएगा। ये संख्या जो है वो सबसे कंफर्मेशन मिलने के बाद आशीष जल्द ही सामने आएगी और उम्मीद हम यही कर सकते हैं। निश्चित आंकड़ा, नियत आंकड़ा बताना थोड़ा जल्दबाजी भी होगा या फिर संभव भी नहीं है। प्रवीण, चूंकि परिजनों के लिए एक चिंता का ये कारण है कि उनके बच्चे ऐसी जगह में फंसे हुए हैं जहां इस वक्त हिंसा भड़की हुई है और सुरक्षा स्वाभाविक है, सबसे जरूरी है छात्र छात्राओं की। अभिभावकों की स्थिति काफी यहाँ पर दयनीय है और सबसे ज्यादा परेशानी अभिभावकों को यहाँ हो रही है। छात्र सुरक्षित हैं फिर भी चिंता बनी हुई है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मणिपुर राज्य में जो हिंसा भड़की है उसमें खंडवा जिले के जो 4 छात्र जो पढ़ने वाले वो वहाँ फंसे हुए हैं। इसमें जो है 4 बच्चे हैं जिसमें 3 बच्चे जो है नेशनल स्पोर्ट्स जो कोचिंग ले रहे हैं उसमें 3 बच्चे वहाँ हैं और एक जो छात्र है वो ओजस, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ये चारों छात्र वहां पर फिलहाल इम्फाल में जो नेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहां पर हैं। अभी हमारी जो वहां पर जो फंसे हुए छात्र हैं शशिभान तिवारी जो खंडवा के रहने वाले, हमारी उनसे मोबाइल पर बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर मैं आपके पास आऊंगा प्रवीण। सचिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या स्थिति है, क्या सब कुछ अंडर कंट्रोल है, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ सर, हम लोग तो सेफ हैं और मतलब कल हमारी टिकट्स वगैरह तो आ गई है। कल हमारी फ्लाइट्स वगैरह हैं तो वो लोग मतलब यहीं पे मणिपुर गवर्नमेंट हमको सिक्योरिटी के साथ लेने आ जाएगी अभी कल। तो आपको क्या डिटेल दी गई सचिन, किस वक्त जाना है और कैसे संपर्क हुआ, कैसे आप लोगों को वहां से निकालने का प्लान बना और क्या हालात आप लोगों ने देखे, इसके बारे में बता सकते हैं क्या? सर, हम लोगों ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे फोन वगैरह किया था तो वहां से फिर हमको फिर से मतलब दूसरे नंबर से फोन आए थे कि तुम अपनी डिटेल्स वगैरह भेजो। तो हम लोगों ने हमारी डिटेल्स वगैरह भेजी, उसके बाद में उन लोगों ने उनका प्रोसेस वगैरह किया और फिर लास्ट में हमको अभी शाम को 3 या 4 बजे हमें हमारी एयर टिकट्स मिली। जी सचिन, आप अकेले हैं या आपके साथ और भी मध्य प्रदेश के छात्र हैं? आपका घर कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में।
जी, क्या आप अकेले हैं या आपके जैसे और भी छात्र वहां फंसे हुए हैं? हम लोग मध्य प्रदेश से टोटल 21 लोग हैं। तो वो आप सभी एक साथ हैं? हम 13 लोग हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से हैं। हाँ। और बाकी के साथ अदर जगह से हैं। और फिर आपने आपसे कैसे संपर्क हुआ सरकार का? आपने जब प्रयास किया उसमें कितना समय लगा? उस दौरान क्या मनोस्थिति थी? डर लग रहा था, भय था, क्योंकि हिंसा का माहौल है, 8 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है वहां? हाँ सर, वो नॉर्मली थोड़ा डर तो लगेगा ही, सब चीजें देखेंगे तो। अभी क्या स्थिति है? आप इस वक्त क्या यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ही रुके हुए हैं या अलग से कोई व्यवस्था वहां की गई है? नहीं सर, अभी हम लोग सभी लोग हॉस्टल में ही हैं। और जितने आप लोग बता रहे हैं, आपके साथ जितने भी 21 करीब लोग बताए आपने, वो सभी कल की डेट में वापस भोपाल लौट आएंगे? ये सर, हमको पहले गुवाहाटी बोला गया है, हम लोगों को पहले। उसके बाद में फिर वहां से आगे की प्रोसेस हमें पता चलेगी। अभी सिर्फ हमें गुवाहाटी बताया है। ठीक है, तो गुवाहाटी के लिए आप सभी निकलेंगे और उसके बाद गुवाहाटी से फिर मध्य प्रदेश लाने की तैयारी की जाएगी। सचिन, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। रिशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रिशु, अभी बात कर रहे थे हम सचिन से, वो कह रहे हैं कि अभी स्थिति नियंत्रण में जरूर है, कल निकलने की तैयारी है और कल उनके कुछ लोगों के टिकट्स आ गए हैं, कुछ के संभव है कि अभी नहीं आए हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं। आप इस वक्त रिशु बैतूल में कहां पर हैं और वहां से कितने छात्र मणिपुर में फंसे हुए हैं? संभव है कल वो भी आ जाएंगे? जी हाँ, देखिए, जैसा कि अभी आपने सचिन आर्य जो बैतूल के ही भीमपुर ब्लॉक के रंभा गांव के रहने वाले हैं, उनसे आपकी बात हो चुकी है। एक छात्र और है बैतूल का जो सारनी का निवासी है, उसका नाम आलोक कुमार राय है। वो भी इसी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल का ही छात्र है, सेकेंड ईयर का वो छात्र है। बैतूल से कुल 2 छात्र, सचिन आर्य और आलोक कुमार राय, ये दोनों छात्र बैतूल जिले से हैं जो कि इम्फाल में फंसे हुए हैं। सचिन आर्य के पिता ने आज बैतूल कलेक्टर से मुलाकात भी की थी, उनसे मदद भी मांगी थी और कलेक्टर ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया और संबल भी बढ़ाया कि सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार पूरा प्रयास कर रही है पूरे छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए। और संभवतः जैसे सचिन ने भी बताया कि उनके एयर टिकट्स बन गए हैं, मंगलवार तक या बुधवार सुबह तक सारे जो छात्र हैं, जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जो 13 छात्र हैं, जिनमें बैतूल के भी 2 छात्र हैं, इन्हें सुरक्षित गुवाहाटी के रास्ते उनके जिलों तक पहुंचा दिया जाएगा, ऐसी अभी जो है जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है और त्वरित कार्रवाई हुई है। रिशु, जैसे ही संपर्क हुआ उसके 1 से 2 दिन के अंदर पूरी प्लानिंग हुई। करीब 21 लोग ऐसे हैं जो कि वहां से अभी निकलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा है कि वो सुरक्षित हैं और वो अभी ऐसी कोई स्थिति वहां पर नहीं है। क्योंकि मैं इस बारे में जब बात कर रहा था वासु से, वासु जिक्र कर रहे थे कि स्थिति वहां पर अब नियंत्रण में है, पहले जैसे हालात वासु नहीं रह गए हैं। जो हिंसा शुरुआत में भड़की थी, अब केंद्रीय सुरक्षा बलों ने, वहां की स्थानीय पुलिस ने हालात काफी कंट्रोल में ले लिए। फिर भी एक दहशत, एक भय की जो स्थिति है, जो कर्फ्यू लगा हुआ है, उस दौरान तक सब सुरक्षित रहे, इसके लिए सब घर वापस आना चाहते हैं। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, जो पेरेंट्स की भी जो चिंता है वो बहुत जायज है, अपनी जगह है, क्योंकि हिंसा का शिकार कोई भी और कभी भी हो सकता है। ये एक बड़ा चिंता, एक बड़े भय की स्थिति जो है वो बनी रहती है। हालांकि जो सभी छात्र छात्राओं से लगभग मध्य प्रदेश की सरकार ने बात कर ली है और उनको सुरक्षित जो है, जिन्होंने अपने आप को सेफ मार्क किया है, जो खुद अपनी इच्छा से नहीं आना चाहते, उन्हें भी ये आश्वासन जरूर दिया गया है कि आप कभी भी चाहें तो सरकार से संपर्क कर सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं, आपकी सारी जो संभव मदद है वो की जाएगी। और जो स्टूडेंट्स वहां से आना चाहते हैं, जैसे कि हमारे अन्य साथी भी जानकारी दे रहे थे, अलग अलग जिलों के जो स्टूडेंट वहां पे फंसे हुए हैं, तो उन्हें लाने के लिए एक जो प्लान है वो बन गया है। गुवाहाटी और कोलकाता के रास्ते उन्हें मध्य प्रदेश लाया जाएगा, फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और निश्चित तौर पर देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके के ऑपरेशन को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से अंजाम दिया गया हो। हमने देखा कि जब यूक्रेन के युद्ध में जो बहुत सारे मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं वहां पर फंसे हुए थे, तो इंटरनेशनली ये पूरा इशू था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पे वहां से स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट करके लाया गया था। और मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद से लगातार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी सक्रिय नजर आए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या फिर होम डिपार्टमेंट के जो एसीएस हैं वो हो, लगातार पॉलिटिकली राज्य के लोगों के लिए, राज्य की सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कितनी गंभीर है।
वासु, ये यूक्रेन का जो एयरलिफ्ट था एक बहुत बड़ा उदाहरण था और मणिपुर में हालात बिगड़े, ऐसे में मध्य प्रदेश के सभी छात्र और छात्रा सुरक्षित रहें, इसके लिए भी पूरी तत्परता से, पूरी गंभीरता से राज्य की सरकार ने कदम उठाया है। और परिजनों को प्रवीण, ये एक बहुत ही राहत की सांस कहें या राहत के क्षण महसूस हुए होंगे जब उनके बच्चों की सकुशलता के बारे में उन्हें पता चला और ये जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश की सरकार अब कदम आगे बढ़ा करके उन्हें एयरलिफ्ट करने वाली है। खुशी की बात है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं वो रंग लाए और जो मध्य प्रदेश के छात्र जो मणिपुर की हिंसा में फंस गए थे उनको वहां से निकालने के जो प्रयास है वो एकदम 100% सफल हो रहे हैं। अभी भान तिवारी, उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रयास है उसके कारण ही मणिपुर सरकार के कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें गुवाहाटी कल ले जाया जाएगा। दोपहर में जो ये सभी छात्र वहां से निकलेंगे और हमारी जो बात हुई है शशिभान तिवारी से, उन्होंने ये बताया है कि खंडवा के जो सभी छात्र हैं वो सभी एक साथ हैं और वो सभी लोग सुरक्षित हैं। वहां पर सरकार ने उनकी जो पूरी सुरक्षा और उनके खाने पीने के सारे बंदोबस्त भी वहां पर किए हैं। हालांकि परिजन चिंतित हैं, लेकिन जो खंडवा जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और जो मध्य प्रदेश सरकार के जो अधिकारी वो लगातार उन लोगों से संपर्क बनाए हैं और उनको हर संभव मदद का भरोसा भी यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है और उनकी सकुशल वापसी हो इसके प्रयास भी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और ये उसी का नतीजा है कि कल जो है सभी छात्र जो है इम्फाल से निकल गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे। परिजनों से किसी से बात हुई क्या आपकी प्रवीण, जब उन्हें ये पता चला कि बच्चे लौट आएंगे और सरकार प्रयास कर रही है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं रही? जी हाँ, जो ये जो खबर थी वो बेहद चौंकाने वाली थी। हमारी जो यहाँ पर जो खंडवा के छात्र हैं हर्षराव, उनके पिताजी सतीश जी से हमारी बात हुई थी। यहाँ पर जो शशिभान तिवारी जी हैं जो मणिपुर में फंसे हुए, उनके पिताजी हर्षभान तिवारी जी से हमारी बात हुई। उन्होंने जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर जो है उनकी आस बन गई थी कि उनके बच्चों की सकुशल वापसी होगी और सरकार ने ये कर दिखाया। परिजन बेहद इस खबर से खुश हैं कि उनके बच्चे कल वापस अपने प्रदेश की ओर आएंगे, अपने शहर की ओर आएंगे और वो उन्हें देख सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे। बिल्कुल, सुरक्षित सकुशल वापसी बहुत जरूरी है। ऋषु, निश्चित रूप से परिजनों के लिए एक राहत की सांस तो है, क्योंकि जो छात्र वहां पर है वो भी अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परिजनों के लिए एक राहत का पल। जी हाँ, देखिए बहुत ये एक राहत की बात है। जो सुरेश आर्य हैं, सचिन आर्य के जो पिता हैं, वो आज बैतूल आए थे, कलेक्टर से भी मिले थे और उन्हें ये जब जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार मणिपुर सरकार के गृह विभाग के संपर्क में है, सभी छात्रों को सुरक्षित यहाँ वापस लाने के लिए पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं और छात्रों को खाने पीने से लेके अन्य जो जरूरी चीजें हैं उनकी कोई कमी नहीं होने दी जा रही है, उनकी बराबर देखरेख की जा रही है। बिल्कुल, और सरकार नजर बनाए हुए और कल गुवाहाटी के लिए ये विमान रवाना होगा और गुवाहाटी से फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो क्या कुछ रहेगा, इस पर रहेगी हमारी भी नजर। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल साझा करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।